हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में बैठने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है। चाहे आप क्लास 10th में है, चाहे आप क्लास 12th में, दोनों में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक आज का क्या होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। मतलब कभी कभी सिर्फ आता है कि ये चित्र बनाना है और कभी कभी आता है इसका सचित्र वर्णन करना है। तो चित्र को समझ लेते हैं। ये जो आप लोग गुड़हल का पुष्प देखे होंगे, गुड़हल के पुष्प में जो पकड़ने वाला भाग होता है उसको कहते हैं पुष्प वृंत, उसको कहते हैं पुष्प वृंत। इसके बाद भाग आता है पुष्पासन, मतलब ये पुष्प का आसन, पुष्प जिस पे रखा होता है उसको कहते हैं पुष्पासन। इसके बाद देखे होंगे कि ऐसे हरे कलर की पत्तियां निकली होती हैं, उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसके बाद जो कलर में रेड कलर का दिखाई पड़ता है वो होता है दलपुंज। इसके बाद इसमें पुतंतु और परागकोश होता है, दोनों को मिला करके पुंकेसर कहते हैं। इसके बाद वर्तिका अंडाशय होता है, इसको मिलाकर स्त्रीकेसर कहते हैं। तो ये पार्ट है पुष्प की संरचना का। इसमें कैसे लिखेंगे आइए आप लोग को हम बताते हैं। तो इसमें लिखना कैसे है, पुष्पी पौधों में जनन हेतु एक विशिष्ट संरचना का फूल पाया जाता है। आवृत बीजी पौधों में नर एवं मादा जनांग फूलों में स्थित रहते हैं। मतलब कह रहे हैं जो फूल होता है इस फूल में नर और मादा जनांग दोनों क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अगर हम इसमें मादा जनांग की बात करें तो वर्तिका अंडाशय ये क्या होता है, ये मादा भाग होता है, और परागकोश और पुतंत ये क्या होता है, नर भाग होता है। ठीक है, तो पुष्प के जो नर और मादा भाग होते हैं ये पुष्प पर ही क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसके बाद देखिए पुष्प के पुष्पवृंत पर फूले हुए शीर्ष को क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। देखिए पुष्पवृंत है, ये पुष्पवृंत का जो फूला वाला भाग है उसे क्या कह रहे हैं, पुष्पासन, मतलब पुष्प का आसन हुआ है। इसके बाद जिसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। 4 चक्र कौन कौन से होते हैं, बाह्य दलपुंज होता है, पुमंग जो नर भाग होता है, जायांग या स्त्री केसर क्या होता है, मादा भाग होता है। मतलब अगर हम कह सकते हैं बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज होता है ये इसके आवश्यक अंग होते हैं। क्या होते हैं, आवश्यक अंग या सहायक अंग हम इसको बोल सकते हैं, सहायक अंग बोल सकते हैं किसके, पुष्प के। इसके बाद अगर हम पुमंग और जयांग की बात करते हैं तो ये कौन से अंग हो सकते हैं, तो ये लैंगिक अंग हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, लैंगिक अंग हो सकते हैं। कौन, जयांग और पुमंग। पुमंग नर भाग होता है, जयांग क्या होता है, मादा भाग होता है। तो इसमें 4 चक्र कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जयांग या स्त्री केसर। अब इसमें से हम एक एक पार्ट को समझते हैं। बाह्य दलपुंज क्या होता है, तो बाह्य दलपुंज इसकी बात कर रहा है। ये क्या होता है कि जब पुष्प कलिकावस्था में होता है तब ये पुष्प की रक्षा करता है। जब पुष्प कलिकावस्था में होता है तो देखे होंगे पुष्प को क्या होता है, घेरे रहता है। जैसे जैसे पुष्प खिलता है वैसे ये भी खिलता हुआ चला जाता है। और ये क्या करता है, ये पुष्प को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो इसका 2 कार्य होता है। 2 कार्य आप लोग क्या लिखेंगे कि ये कलिकावस्था में क्या करता है, पुष्प की रक्षा करता है, और क्या करता है, पुष्प को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। तो किस तरह लिखेंगे आइए देखते हैं कि पुष्पासन पर बाह्य दलपुंज सबसे बाहर की ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। पुष्पासन पर देखिए ये पुष्पासन है और ये बाह्य दल क्या होते हैं, बाहर की तरफ क्या होते हैं, लगे रहते हैं। हरे रंग की पत्तियों सदृश रचनाओं का यह चक्र फूल के आंतरिक चक्रों की रक्षा व भोजन का निर्माण करते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये बाह्य दलपुंज किस कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं। हरे कलर के होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं, ये रक्षा करते हैं। ठीक है, पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करते हैं। और तीसरा काम क्या लिखोगे, ये भोजन प्रदान करते हैं। ये 3 कार्य किसके होते हैं, बाह्य दलपुंज के होते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि इसके दल को बाह्य दल कहा जाता है। मतलब इसके एक दल को क्या कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है, और सभी को मिला के बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्य होगा किसका, बाह्य दल पुंज का। अगर आप लोग इस तरह लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आप लोग को 100% अच्छे नंबर देगा। पूरे नंबर 6 नंबर में पूछा जाता है, 6 का 6 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद आइए दलपुंज हम देख लेते हैं। पहला भाग हमने देखा बाह्य दलपुंज, दूसरा क्या है, दलपुंज। आइए इसको देख लेते हैं। ये क्या करता है, दलपुंज का कार्य क्या होता है, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, दलपुंज का कार्य क्या होता है कि कीटों को अपनी तरफ क्या करना, आकर्षित करना। आइए देखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, परपरागण या स्वपरागण, दोनों परागण की क्रिया होती है ना इसी के द्वारा। आइए देखते हैं
कि दलपुंज फूल का दूसरा घेरा होता है। ये फूल का क्या होता है? दूसरा घेरा होता है दलपुंज, जो प्रायः रंगीन होते हैं। इसके बाद दलपुंज दूसरा क्या लिखोगे? ये कैसा होता है? रंगीन होता है, ठीक है, कलर में होता है, कई कलर के होते हैं फूल, रंगीन होते हैं एवं परागण की क्रिया हेतु कीटों को आकर्षित करते हैं। कौन? यही जो पुष्प होते हैं कलर कलर के, जो दल होते हैं, यही क्या करते हैं? कीटों को क्या करते हैं? परागण के लिए अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और इसके एक भाग को दल कहा जाता है। मतलब इसके अगर एक भाग को कहा जाए तो दल कहा जाएगा, और जो दलों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। तो ये इसके दो भाग आप लोगों ने देखा, बाह्य दल और दल। अब हम देखेंगे पुमंग और जायांग के बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अब इसके आगे देखते हैं। आगे क्या है? पुमंग। पुमंग मतलब नर भाग होता है, तो पुमंग को फूल का क्या कहते हैं? नर जननांग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तथा इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। तो चाहे आप पुमंग लिखिए चाहे पुंकेसर लिखिए, ठीक है। प्रत्येक फूल के पुंकेसर के ऊपरी फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो ये पुंकेसर होता है, पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। वह निचले भाग को क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। मतलब ये जो निचला वाला भाग है इसे क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं, ठीक है। परागकोश पुतंतु के ऊपर लगे होते हैं। ये जो परागकोश होते हैं ये पुतंतु के क्या होते हैं? ऊपर लगे होते हैं। परागकोश को पुतंतु से जोड़ने वाली नली को क्या कहते हैं? योज कहते हैं। मतलब ये जो क्या है? परागकोश और पुतंतु जिस नली से, मतलब ये देखिए जैसे ये पुतंतु हो गया, ये परागकोश हो गया, ये जिस नली से जुड़ रहा है दोनों, मतलब पुतंतु और परागकोश जिससे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। तो ये बात याद रखना कि परागकोश को पुतंतु से जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? योजी कहा जाता है, ठीक है। परागकोश के भीतर नर युग्मक या परागकण बनते हैं। अब यही परागकोश के ऊपर क्या बनते हैं? परागकण होते हैं, ठीक है। यही परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं, ठीक है। इसके बाद तथा परागण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। अब ये यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कितने सूत्री? एक सूत्री, ठीक है। एक सूत्री नर केंद्रक होता है। कहाँ होता है? तो परागण के अंदर। इसके बाद अगला भाग क्या है? जायांग है। जायांग क्या होता है? स्त्री केसर फूल का मादा जननांग होता है। मतलब जो जायांग है ये स्त्री केसर होता है और मादा जननांग होता है, जिसकी इकाई को क्या कहते हैं? अंडक कहा जाता है। तो ये रहे आप लोगों के पुष्प की संरचना, अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र और उसका वर्णन, ठीक है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही हम अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।